अच्छा दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है मेरे आइडिया के मुताबिक जो आप इतना पे ऑफ करें। जी आप अगर आपसे 200-300% जो आपको बर्ड दे रहा है पर ईयर, जी तो मेरे ख्याल में नहीं कोई ये काम होगा आपको। बाकी जितने भी काम हो वो आपको 10% 20% तक पे ऑफ करते हैं, या आपको 200-300 पे लेते हैं। माशाल्लाह ये 5 में 6 बच्चे निकाल रहे हैं, इसमें 10-12 हज़ार रुपये का बच्चा जा रहा जी है। तो जी मुझे पर क्लच 50,000 अगर वो पे ऑफ कर रहा है तो मैं उसको किसी भी कीमत पे सेल आउट नहीं करूँगा। अल्लाह का बहुत एहसान है, सर काउंट नहीं की। जी आपको बताया कि मैंने 6 पे लगाया, 6 से फिर आगे फिर 35 पे गया, फिर 75 पे गया। कुछ अपनी ज़रूरतें भी उसमें से जी निकाली, वो भी मैंने पूरी की। ठीक है। बाकी मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैंने अपनी जो था मेरा डॉक्टरी का पेशा है उसको मैंने छोड़ा और बर्ड को मैंने अपना फुल टाइम बिजनेस किया, अपनी हॉबी बनाई है, तो मैंने किसी वजह से सर इसके अंदर माशाल्लाह जो सी खवातीन है वो बहुत काम कर रही हैं। जी लेकिन आप सेकेंडरी कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप इसके अंदर प्राइमरी भी लेके चले तो इससे बड़ा काम। आप एक चिक्स परचेज करते हैं, ठीक है, आप वो चिक्स लें, उसकी आप 5 to 6 मंथ उसकी आप केयर करें, ठीक है, वो बर्ड आपका 7 से 8 मंथ का हो जाएगा। जी अगर आपने उसको ब्रीड पे लगाने तो बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप उसको ब्रीड पे नहीं लगाते, अगर आप उसको सेल आउट कर देते हैं, अगर आप 10,000 या 12,000 का अगर आप एक बर्ड परचेज करते हैं, अगर आप उसे 5 to 6 मंथ के बाद सेल आउट करते हैं तो आपका 20,000 रुपये का सेल आउट होता है। जी आप खुद ही देख रहे हैं कि आपकी 5 से 6 मंथ के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। ठीक है। अगर आप उनसे ब्रीड ले रहे हैं तो आप देखें कितने परसेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो आपके सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत बहुत। तो सर सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक है। आई एम अ वेटनेरियन एंड आल्सो एग्रीकल्चरिस्ट। लोकेशन मेरी है लाहौर मंसूरा मुल्तान चुंगी है। बाय प्रोफेशन आई एम अ वेटनेरियन। जी तो सर आप? मैं डॉक्टर साद ताहिर, वर्किंग एज प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये है कि ये हमारा जो बर्ड का काम है ये हमारी हॉबी भी है और साथ हमारा एक छोटा सा बिजनेस भी है। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, तो आपको जो जावा का शौक पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ और कैसे आप इस फील्ड में आ गए? जावा का असल में मुझे बचपन से शौक था इसका। जी। मैंने शुरू में वाइट रखी, सिल्वर रखी, जी तो उसके बाद मैंने फ़ोन जावा लगाई, जी ठीक है। और फ़ोन जावा से पहले मेरे पास कुछ बिग बर्ड थे, उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता ये जावा में आया, फिर फ़ोन जावा लगाई। जी जी मेरे पास आज से 2 साल पहले 6 पेयर थे, जी फिर 6 से मैंने इंशाल्लाह कोई 35 जो उनसे पेयर हैं वो बनाए। जैसा कि सब देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मेरे बॉक्स के अंदर चिक्स रख आए हुए हैं, ये सब मेरे ब्रीडर पेयर हैं। फिर मैंने इनके कुछ चिक्स जो हैं वो सेल आउट भी किए हैं और इनमें से मैंने कुछ जो हैं वो अपने रोके भी। और रोके इस वक्त मेरे पास तकरीबन 75 पेयर हैं। इस साइड पे जितने भी आपको ये फ़ोन जावा नज़र आ रहा है, ये सब इनके ही जो चिक्स है वो मैंने रोके हुए थे जी। और ये अब इंशाल्लाह आप ये ब्रीड के काबिल हो गए हैं, अब इनके बॉक्स लगा दे हैं। इनमें से कुछ बर्ड है जिन्होंने माशाल्लाह लेंग भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है माशाल्लाह। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा ये बताइएगा कि जब आए आप जावा में, तो आपकी फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट थी इसमें कितनी थी? मैंने 6-7 पेयर से स्टार्ट किया था। उस वक्त 5500-5600 रुपये का ये बर्ड था, जी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आप खुद ही काउंट कर सकते हैं। जी मुझे शुरू के अंदर जिसमें से वो बहुत सारा मोर्टेलिटी एक मेन इशू इसके अंदर ये है कि जो से लोग हैं वो जावा का चिक्स वो जो सेल आउट करते हैं, जी जी वो उनके जो चिक्स हैं वो प्रॉपर सेल्फ नहीं होते। सही है। क्योंकि इसका जो चिक्स था वो बहुत अर्ली आपने जो नेक्स्ट बॉक्स से बाहर आ जाता है, फ्लाइंग स्टार्ट कर देता है। लोग समझते हैं कि पता नहीं वो जो से चिक्स हैं वो यानी कि वो तैयार हो चुके हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते। जी जी इसका बेहतर ये है कि अगर आपने कि जावा के किसी से चिक्स का परचेज भी करने हैं तो आप उनसे पूछेंगे यार इनको पेरेंट्स से सेपरेट किए हुए कम से कम 15 डेज होने चाहिए ताकि आपके पास आके मोर्टेलिटी ना हो। तो मुझे सबसे पहला जो मेन इशू था जो मुझे फेस आया। तो सर जावा आपने माशाल्लाह से लगाई है, तो जावा के अलावा और भी बर्ड्स हैं, तो आपने कोई और बर्ड इसमें नहीं लगाया? ये असल में मेरा रूम है जो सा, ये मैंने स्पेशली अपने जो सा मेरा जावा के बर्ड के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये बर्ड यानी कि साल में जो से 12 महीने ये बर्ड ब्रीड करता है, लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर आपको इसको फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मैंने और बर्ड क्यों नहीं लगाया, आप इसका एक चिक्स परचेज करते हैं जो इस वक्त इसकी मार्केट 10 से 12 हज़ार रुपये का चिक्स जा रहा है ऑन एवरेज, ठीक है। आप इस चिक्स लेते हैं, आप उसे कि 5 मंथ 6 मंथ रखें,
अगर आप उससे ब्रीड नहीं भी लेते, अगर आप उसका जो सा चिक्स है वही आप उसको सेल आउट कर देते हैं जी तो वो आपको उसको 70 to 80% आपको प्रॉफिट दे देता है, यानी कि वो डबल मार्जिन पे सेल आउट होता है। अगर आप उनसे ब्रीड ले लेते हैं तो वो तो फिर उससे एडवांस नहीं है। ठीक है। तो ये माशाल्लाह से आपको 8-9 साल हो गए हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, तो ये आपकी जो पार्टनरशिप है इसमें कैसे हुई, कैसे आप दोनों दोस्त इसमें इकट्ठे हुए? ये असल में हमारा, ये मेरे टीचर भी हैं और मेरे ये फेलो भी हैं और ये मेरे बड़े भाई भी हैं। जी ठीक है, वो हमारा आपस में कम कोलीग थे और दोस्त थे। बस ऐसे ही एक हमारा दोस्त था, उसने कहा कि मैंने 5,000 रुपये का ऑस्ट्रेलियन लिए, मैंने जी। साल के बाद 30,000 रुपये के बेचे। जी। तो बस फिर वैसे देखते देखते हमने भी ऑस्ट्रेलियन से स्टार्ट किया। जी। हमने भी 5,000 रुपये के ही परचेज किए, ठीक है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो सारे एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गया, सही है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हम फिर आस्ता आस्ता चलते रहे। फिर हमने वो बिग बर्ड है वो भी लगाया, ऑस्ट्रेलियन भी लगाया, ऑस्ट्रेलियन के अंदर भी हमने फिर उसके अंदर से जो सी वैरायटी थी वो भी ऐड की, लेकिन हमें कोई इतना खतरख्वा इजाफा नहीं हुआ। जी लेकिन उसके बाद फिर हमने वो सब बिग बर्ड जो था वो सेल आउट किया। उसकी एक मेन इश्यू हुई थी कि हमने उठाए थे बर्ड जो थे वो ब्रीडर पेयर क्या थे, लेकिन आपको भी पता है कि चलता हुआ पेयर जो ब्रीडर पेयर है वो कोई भी सेल आउट नहीं करता। उसके बहुत से इशू होते हैं, वो अनफर्टाइल चाह रहा होता है, या वो बच्चों को मार रहा था, या उसकी वो लेने की कैपेसिटी है फीमेल की वो कम होती है। सही है। ठीक है, हमने वो सेल आउट किया। हमने फिर ये फोन जावा के अंदर इन्वेस्ट किया। उसके बाद हमने जो लवबर्ड है उसके अंदर इन्वेस्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत इंसान आपके सामने ही है। सही, माशाल्लाह। तो आपको जावा में आपका ये जो माशाल्लाह से जावा का सेटअप है, तो लवबर्ड के सेटअप की हम आपको बाद में वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जावा में आप आए, आपको जो मशवरा किसने दिया कि आप यार जावा लगा लो? ये हमारे एक जिब्रान भाई थे, बिग बर्ड लवर वाले। ठीक हो ठीक है, गया। वो मेरे टीचर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। जी, जी। उन्होंने मुझे एडवाइस की थी, मेरे पास उस वक्त कम पेश की 70 से 80,000 रुपये था। जी, जी। मैंने उनसे फोन किया, यार जिब्रान भाई यार ये मेरे मुस्लिम साइल आ रहे हैं, मैं क्या लगाऊं? उन्होंने कहा यार मेरा छोटी सी एडवाइस है, आप फोन जावा लगा लें। जी, जी। लेकिन फोन जावा जो उस वक्त मैंने परचेज की थी वो मैंने सख्त सर्दियों में परचेज की थी। जी, जी। और उस वक्त मेरे पास कोई हीटर की इतना बंदोबस्त नहीं था। मैंने वो बल्ब लगा के उसमें से रखा, उसके अंदर मेरे पास करीबन कोई 40 to 50% मेरे अंदर मोर्टेलिटी भी हुई। लेकिन अल्लाह पाक का फिर भी बहुत बहुत एहसान है। ठीक है। तो आपने माशाल्लाह से ये पेयरिंग की हुई है, इनकी वो अलग-अलग बॉक्स लगे हुए हैं, तो इनकी पेयरिंग का तरीका क्या है, कैसे हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं? मेल फीमेल की आइडेंटिफाई कैसे होती है इनकी? इनके अंदर मेल फीमेल की आइडेंटिफाई जो सी है वो बहुत इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है। उसमें से एक मेल का जो सा करैक्टर है, उनका जो आयरिंग है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, जो उसकी बीक होती है थोड़ी सी उभरी होती है, जो हेड है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, कलर थोड़ा सा डार्क होता है। जी, जी। तो फीमेल जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट चली जाती है। ठीक ठीक हो है, गया। लेकिन मैं हर फैंसी को यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप इतना एक्सपेंसिव बर्ड लगा रहे हैं तो आप उसका डीएनए भी करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की आजकल कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कंपटीशन की वजह से बहुत सी मार्केटिंग चल रही है। लेकिन आप इनका डीएनए करवा के, आप इनका पेयर बना के आप एक एक बॉक्स में छोड़ दें। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई 7 मंथ के बाद 6-7 मंथ के बाद ये ब्रीड स्टार्ट कर देता है। ठीक है। माशाल्लाह से आपने तो 1 by 1 लगाई हुई है, क्या हम इनको कॉलोनी में छोड़ सकते हैं? कॉलोनी में इनकी ब्रीड ले सकते हैं? आप कॉलोनी में इनकी ब्रीड भी ले सकते हैं, इनको छोड़ भी सकते हैं। कुछ लोग जो कॉलोनी में ले भी रहे हैं, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन हर चीज़ की कुछ एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी जी, हैं। जी। कॉलोनी में ये है कि आपका टाइम की जो सी है वो मेन जो सा एडवांटेज है, आपका टाइम बच जाता है। 1 by 1 का हर एक का चेक करना वो इतना कोई इजी काम नहीं है। जी, जी। इसमें 1 by 1 लगाने का जो से मेन टास्क है वो यही है कि अगर आप इनको 1 by 1 लगाते हैं, एक्सपेंसिव बर्ड है, इसका अडल्ट बर्ड ब्रीडर पे तो 40,000 रुपये का है। माशाल्लाह। ठीक है, आपका अगर एक पेयर आपका ब्रीड नहीं कर रहा जी। या फिर वो अनफर्टाइल कर रहा है या वो बच्चे मार रहा है, तो आपको उसके आइडेंटिफिकेशन इजी है। आपको पता है कि यार ये पेयर ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। और आप इसके अलावा इनकी पोस्टिंग भी कर सकते हैं। जी, जी। एक ने 3 बच्चे निकाले, एक ने 5 निकाले। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके 7-8 अंडों की एवरेज होती है। जी। ये खुद बच्चे निकालते हैं और खुद ही पालते हैं। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आप सीजन में सालाना इनसे कितने क्लच लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ये तकरीबन चलता ही रहता है, मैंने कभी वैसे काउंट नहीं किए। जी, जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी 4-5-6 तक भी गेम इनकी चली जाती है। यानी कि 5 लोग तो इनमें कह रहे हैं कि हम 20-20 क्लच भी ले रहे हैं। 20-20 क्लच आप देखें ना कि उसमें लिंक भी कर रही हैं। अगर वो 24 आवर के बाद एक लिंक कर रहा है तो उसमें 7 अंडे देने हैं, जी, जी। वो 7 दिन का तो ये टाइम पीरियड बन गया। फिर उसके अंदर फिर 18-20 दिन के बाद हैचिंग होनी है, फिर कि 1-1.5 मंथ बढ़ने लेना स्टार्ट होने में, उसके बाद फिर उसके अंदर आना है। एक कम से कम भी ये 2 मंथ का ये प्रोसीजर है, अगर आपका बर्ड नॉन स्टॉप चलता रहे।
तो अगर पोस्टिंग हम 7 साल पोस्टिंग पे रखे हो, पोस्टर भी कर रहे हो, तो क्या फिर वो हम 20 पेयर नहीं ले सकते हैं? आप इनसे 20 नहीं ले सकते। इसकी एक रीजन है कि ये एक छोटा बर्ड है, ये स्पैरो है, ठीक है। आपको बर्ड से अगर लेनी है तो आपको उसके लिए इनको हैवी प्रोटीन देनी होती है, ठीक है। इनको प्रोटीन देंगे, फिर आप इनको कैल्शियम की हैवी डोज देनी होती है। फिर बर्ड जोड़ता है ये 1 से 2 क्लच के बाद, मिनिमम ये 2 क्लच के बाद ये मोल्ट भी करता है। मोल्ट के दरमियान ये बर्ड ब्रीड नहीं करता, ठीक है। ये 1-1.5 मंथ आपका ये मोल्ट के ऊपर भी ले जाता है। अगर आप इनकी पोस्टिंग करेंगे, जो आपकी फीमेल है वो लिंक कर करके वो वीक हो जाएगी, उसके बाद में एग बैठने के इशू आएंगे। वो ज्यादा लालच के चक्कर में आप जो अपना ब्रीडर पेयर है वो भी आप खो देंगे। सही हो गया। तो ये एक क्लच में कितने अंडे लेंग करती है? ये मेरे पास जो एवरेज आ रही है वो 7 से 8 आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो 7 से 8 आ रहे हैं माशाल्लाह, वो सारे फर्टाइल अंडे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो से 90-95% जो से वो फर्टाइल है। एक दो किसी पेड़ के हो जाते हैं कि वो अनफर्टाइल हो जाएंगे या डेड शेल हो जाएंगे। ये मेरे पास जो एवरेज जो बच्चों की आ रही है वो 6-7 बच्चे निकल रहे हैं और ये पाल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो बाज़ का तो ये भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं इसमें डेड शेल का जो इशू होता है वो बहुत फेस कर रहे हैं। इसके अंदर डेड शेल का इशू ना होने का बराबर है। इसकी ये है कि आपके पास एनवायरमेंट कंट्रोल होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी का लेवल 80-90 पर जा रहा है, ठीक है, तो आप देखें अगर ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई होगा तो फिर क्या होगा, डेड शेल ही होगा। फिर इसमें जो सी मेन वजह ये है कि जैसे ही ये जो बर्ड है, जैसे इनके चिक्स हैच होते हैं, जैसे वो चिक्स निकलते हैं वो इनकी ग्रोइंग है वो बहुत फास्ट है। जी जी। वो इनका जो नेस्ट बॉक्स है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। लोग उनका जो नेस्ट बॉक्स है उनकी मेरे आइडिया के मुताबिक 2 से 3 दिन के बाद हर नेस्ट बॉक्स की सफाई करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब फिर ये होता है कि बच्चे प्रॉपर सेल्फ नहीं होते, ये दोबारा लिंक स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चे सेल्फ नहीं होते दोबारा लिंक स्टार्ट कर देते हैं। जो वो बच्चे होते हैं वो फिर बॉक्स के अंदर आ जाके वो फिर उसके ऊपर वो अपनी वो ड्रोपिंग करते हैं, जिसकी वजह से एग तो डर्टी होने की वजह से वो डेड शेल की तरफ चला जाता है। ठीक हो गया। तो जो इनका चिक्स है वो कितनी देर में प्रॉपर सेल्फ हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 40 to 45 डेज। ठीक है। कुछ लोग ये इशू फेस कर रहे हैं कि उनके जो चिक्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं जब उनके वालिदैन से ज़्यादा करते हैं। तो चिक्स एक्सपायर होने की मेन रीज़न यही है कि बर्ड जोड़ता है। अभी भी आपको आसपास चिक्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी ये मेरे आइडिया में प्रॉपर्ली सेल्फ नहीं है। जी जी। ठीक है, लोग इनको सेल्फ करके सेल कर देते हैं, प्रॉपर्ली सेल्फ नहीं होते। जब आप इनको सेपरेट करते हैं, इनको फीड की जोन सी है वो मदर करवाती नहीं है, ये खुद दाना खाते नहीं है, जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन ही पूरी होती है। सही है। तो आपके ख्याल से इनकी जो परचेजिंग है वो किस वक्त करनी चाहिए न्यू फैंसियर को? मैं तो हर बंदे का कहूँगा यार, इसकी जो परचेजिंग है वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास बजट किस टाइम है। जी जी। आप इसकी जिस टाइम मर्जी परचेजिंग कर लें, लेकिन आपको बर्ड की कीपिंग आना चाहिए इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक हो गया। तो हमें जो जब इनकी हम अपना परचेजिंग करें तो हमें ब्रीडर पेयर लेने चाहिए या हमें चिक्स लेने चाहिए या पट्ठे भी हम ले सकते हैं? ये आपके बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप चिक्स लें, उनको तैयार करें, फिर आप उनसे ब्रीड लें। ये थोड़ा सा सब्र वाला और लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ये 5 to 6 मंथ मेरे ख्याल में बर्ड की फील्ड में कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होता। जी जी। अगर आप ब्रीडर पे लेते हैं, माशाल्लाह ये 5 में 6 बच्चे निकाल रहे हैं, इस टाइम 10-12 हज़ार रुपये का बच्चा जा रहा है। जी जी। तो मुझे पर क्लच 50,000 अगर वो पे ऑफ कर रहा है तो मैं उसको किसी भी कीमत पर सेल आउट नहीं करूँगा। जी, ये रीज़न है, बाकी आप जानते हैं। सही है। तो आपने तकरीबन 7-8 साल 9 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह क्या जो डिफिकल्टीज इसमें फेस की, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं? मुझे इसके अंदर जो मेन इशू जोन से आया था वो था ये कि चिक्स की मोर्टेलिटी। जी। एक ये होता है कि जैसे ही इनके चिक्स निकलते हैं वो भी प्रॉपर सेक्स में होते हैं, फीमेल दोबारा लिंक कर देती है, जिसकी वजह से वो सेकंड क्लच आपका वेस्ट हो जाता है। जी जी। उसके लिए ये है कि आप इनके जो प्रोटीन है और कैल्शियम लेवल है वो आप इनका बंद कर दें। इनको आप एग और ब्रेड ये आप दो चीज़ें इनको दें, ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि जब उसको एक्सेस नहीं मिलेगी प्रोटीन और कैल्शियम की तो वो फीमेल लेग नहीं करेगी। जब आप बर्ड सेपरेट करें फिर आप उनको उनका जो कोर्स है वो आप रिपीट करें, ताकि जो आप थोड़ा सा टाइम जो होता है वो डिले होगा, लेकिन आपका जो क्लच है वो बच जाएगा। तो माशाल्लाह से आप पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो आपको ये मोर्टेलिटी का जो इशू फेस किया आपने, आपको मुश्किल लगा, वो मेरे ख्याल में तो नहीं आना चाहिए था। मैंने देखे ना, मैंने उसकी रीज़न भी तलाश की ना, मैंने आपको एज ए बायोलॉजिकली बताया है कि जब हम उसका एक्सेस प्रोटीन और कैल्शियम को जब हम उसको स्टॉप करेंगे तो वो बर्ड लिंक नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, वो 1 to 2% या 5% मैक्सिमम बर्ड होंगे जो फिर भी वो लिंक कर देंगे। ठीक है, इसमें यह है कि आप बर्ड जब सेल्फ हो जाए आप उनको सेपरेट करें, उसके बाद वो लिंक स्टार्ट करें।
अगर वो अंडों के साथ ही बच्चे अंदर घूमते रहेंगे तो वो अंदर आ जाएगा, तो वो जब मुंह के अंदर तो एक्चुअल फिर उनके सेल होंगे ही ना। सही है। तो इसके अलावा इनमें क्या क्या अपना डिजीजेज आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस बर्ड के अंदर कोई डिजीज नहीं है जी, लेकिन जाहिर बात है जानदार बीमारियां तो हर चीज में होती हैं। सही बात है। लेकिन सबसे मेन चीज है सफाई। ठीक आप है। मेरे केजेस देख सकते हैं, हर चीज खोल के देख सकते हैं, आपको हर चीज का नाम नीट एंड क्लीन आएगी। जी इसके मेन इशू ये है कि मेरा मेन जो फर्स्ट एम है वो इनका है कि सफाई पे है। सफाई नहीं इसको मान है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सफाई पे कंट्रोल रखेंगे तो आपको डिजीज नहीं आएगी। और सही। सेकंड बात ये है कि इनके पानी वाले और सॉफ्ट फूड वाले बर्तन वो डेली वॉश होकर डलने चाहिए। मैंने ठीक है। इनके डबल सेट रखे हुए हैं, एक सेट में निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो और दूसरा सेट में इनको मैं डाल देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो बॉक्स आपने लगाए हैं तो ये हर दफा हर क्लच में डिसइंफेक्ट करके लगाने चाहिए या वैसे मैं तो यही कहूंगा कि आप इनको डिसइंफेक्ट करें, इसका एक प्रोसीजर जी। है। आप एक जैसे आप बॉक्स उतारें आप इसे साफ करें और प्रेशर गन के साथ इसे आप वॉश करें, ठीक है। जी। प्रेशर गन के साथ वॉश करने के बाद आप एक नॉकआउट लें और साथ में आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट ले लें, ठीक है। इनका आप स्प्रे बना के एक दफा बर्ड को आप स्प्रे कर दें। उसमें जी। इसका बेनिफिट क्या होगा कि एक तो बर्ड आप जो सा बॉक्स है वो आपका टोटली स्टेरिलाइज हो जाएगा। जी जी और दूसरा ये है कि जो बॉक्स के अंदर जो से वो कीड़े और दूसरे वो दूसरे जो से मैगट टाइप बन जाते हैं, जी जी नॉकआउट का स्प्रे करने की वजह से आपको वो नजर नहीं आएंगे। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आप तो डॉक्टर थे, आपने सारी बीमारियों पे भी रिकवर कर लिया जो भी इनको इशू आए थे। तो जो एक नया बंदा है जो अनजान है जिसको बर्ड कीपिंग नहीं आती, तो वो इस फील्ड में आके क्या करे? क्या वो इसमें सर्वाइव कर जाएगा? इसमें बर्ड सर्वाइव करेगा। फोन जावा बर्ड के अंदर जो सा मेन इशू है, एक तो वो है कि वो आपके टोटल मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है जी और सेकंड जो सा ये बर्ड आपको जो सा एक्सपायर होता है वो होता है डायरिया की वजह से। जी जी और डायरिया जो सा है वो उस वक्त होगा जब आपका बर्ड अनहाइजेनिक फीड या फूड वो खाएगा। जी वो कब खाएगा? जब उसके जो बर्तन है वो डेली वॉश नहीं होंगे और सॉफ्ट फूड की जो सी प्लेट्स हैं वो डेली वॉश नहीं होंगी। जी जी जब आप उनको सॉफ्ट फूड डालते हैं वही प्लेट के अंदर दोबारा डाल देते हैं, बर्ड उसके अंदर ड्रॉपिंग भी करता है, ठीक है, और फिर उन ड्रॉपिंग को दोबारा भी खाता है वो, जी। अगर आप पानी इसका टाइम से नहीं चेंज करते, ठीक है। और एक मेन इशू ये है कि लोग समटाइम इनको वो छोटे ड्रिंकर लगा देते हैं, जी जी ऐसे ठीक है, लेकिन ड्रिंकर इस बर्ड के लिए बना ही नहीं है। ठीक वो जिंदा रहने के लिए तो 1 to 2 ml पर डे जो सा वो वाटर है वो कंज्यूम करेगा, लेकिन ये बर्ड के असल में इसे डेली बाथ जी। चाहिए। अगर आप इनको खुले बर्तन के अंदर पानी देंगे ये बर्ड आपका डेली वाश लेगा। जी डेली वाश लेने के साथ भी उसका काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जी जी। तो सर कुछ लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं ना जो ये ख्याल करते हैं कि ये जो बर्ड है ना इनको हम ले भी लेते हैं, परचेज भी कर लेते हैं, इनको ब्रीड भी करवा लेते हैं मुश्किल से, तो जब सेलिंग का मामला आता है, सेल करने होते हैं, तो हमसे बर्ड सेल नहीं होते। सेल कहाँ करें? सर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप है, जी अभी भी आपको कोई 6-4 सेल नजर नहीं आएगा। जी जी ठीक है, क्योंकि ये लोग हाथों हाथ खुद बुकिंग पे लेके जाते हैं। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से हमारे व्यूअर्स का ये भी सवाल हो गया लास्ट में कि आप सालाना इनमें से कितनी अर्निंग कर रहे हैं? सालाना अल्लाह का बहुत एहसान है सर, काउंट नहीं जी। की। आपको बताया कि मैंने 6 पे लगाया, 6 से फिर आगे फिर 35 पे गया, फिर 75 पे गया, कुछ अपनी जरूरतें भी उसमें से जी। निकाली वो भी मैंने पूरी की। ठीक है। बाकी मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ, तो जारी बात है मैंने अपनी जो था मेरा डॉक्टरी का पेशा है उसको मैंने छोड़ा और बर्ड को मैंने अपना फुल टाइम बिजनेस किया, अपनी हॉबी बनाई है, तो वो मैंने किसी वजह से ही बनाई है। वजह से बनाई। तो हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे सिर्फ मोटिवेशन के लिए उन्हें बताएं कि माशाल्लाह से आपका इस वक्त सेटअप कितने का है और सालाना अगर कोई इतना सेटअप लगाना चाहे तो वो कितनी अर्निंग कर सकता है? सर आप देख लें कि एक बर्ड अगर आपको 15 से 20 देता है पर ईयर, जी तो इस टाइम 12,000 के राउंड अबाउट इसका फिक्स जा रहा है, जी। तो आप पूरी कैलकुलेशन कर लें। सर हमारे व्यूअर नादान है बेचारे, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सर कैलकुलेशन खुल के बताएं जरा। 72,000 रुपीज या 70,000 रुपीज का एक क्लच के इनके बच्चे बिकते हैं। माशाल्लाह। 45,000 रुपीज का इसका एक पेयर है। जी जी ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा लगाएं और एक पेयर जो है वो एक टाइम में अगर आपको 6 से 7 बच्चे देता है तो जी। 12,000 रुपये का इसका एक बच्चा 70,000 रुपये के आपके इसके एक क्लच के बच्चे बनते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो कोई इसको सेकेंडरी बिजनेस लेके चलना चाह रहा है तो क्या वो इसमें आ सकता है? जैसे माशाल्लाह से आपने तो पैसा ही अपना छोड़ दिया, आप इसमें ही आ गए हैं।
सर इसके अंदर माशाल्लाह जो सी खवातीन है वो बहुत काम कर रही हैं, जी। लेकिन आप सेकेंडरी कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप इसके अंदर प्राइमरी भी लेके चले तो इससे बड़ा काम कोई नहीं है। अच्छा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है मेरे आइडिया के मुताबिक जो आप इतना पे ऑफ करें। जी आप अगर आपसे 200-300% जो आपको बर्ड दे रहा है पर ईयर, जी तो मेरे ख्याल में नहीं कोई ये काम होगा आपको। बाकी जितने भी काम हो आपको 10% 20% तक पे ऑफ करते हैं, या आपको 200-300 तक भी पे ऑफ करते हैं। ठीक है। तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि वो इसमें आए और सक्सेस हों? मैं तो उनको ये कहूँगा कि आप फ़ोन जावा लगाएं। इसका एक मेन थीम हो आपको वो ये है कि अगर आप एक चिक्स परचेज करते हैं, ठीक है, आप वो चिक्स लें, उसकी आप 5 to 6 मंथ उसकी आप केयर करें, ठीक है, वो बर्ड आपका 7 से 8 मंथ का हो जाएगा। अगर आपने उसको ब्रीड पे लगाने तो बहुत वेलकम है। अगर आप उसको ब्रीड पे नहीं लगाते, अगर आप उसको सेल आउट कर देते हैं, अगर आप 10,000 या 12,000 का अगर आप एक बर्ड परचेज करते हैं, अगर आप उसे 5 to 6 मंथ के बाद सेल आउट करते हैं तो आपका 20,000 रुपये का सेल आउट होता है जी। आप खुद ही देख रहे हैं कि आपकी 5 से 6 मंथ के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। ठीक है। अगर आप उनसे ब्रीड ले रहे हैं तो आप देखें कितने % तक जाती है। ठीक है। तो सर आपसे अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, राब्ता करना चाहे, परचेजिंग करना चाहे या कोई मशवरा ही लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? सर आपको मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अगर किसी को बर्ड्स की फील्ड के अंदर या लाइफ स्टॉक की फील्ड के अंदर कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का, ठीक है, एनिमल के हवाले से, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें तो इंशाल्लाह मैं उसको जरूर रिस्पॉन्स करूँगा। नंबर मेरा 0308310088। ठीक हो गया। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपसे बहुत ही अच्छी मालूमात मिली और मुफीद मालूमात मिली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।